भारत में जहाँ एक तरफ अयोध्या में होने वाली श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और खुशियां जोरों शोरों से चालू है, वही दूसरी तरफ ग्लोबली अगर हम देखें तो एक नई वॉर छिड़ चुकी है। And the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. पहले जहाँ रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, बाद में इजराइल वर्सेस हमास वॉर और ये नया ईरान वर्सेस पाकिस्तान वॉर। सो बहुत से न्यूज़ चैनल पर अभी तक ये न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले भी क्या करेंगे, जो न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे उन्हें कोई देखना नहीं चाहता, और जिस पर अयोध्या के पूरा न्यूज़ वगैरह चालू है उसी पर ही लोगों का फोकस है। अभी टीआरपी का सवाल है भैया, इस वजह से जो इंडिया में हो रहा है उसी को ही कवर करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को अगर देखें तो उन्हें लगता है कि इंडिया में जो कुछ चीज़ें होती है उसे सिर्फ उन्हें इम्पैक्ट होता है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ग्लोबली भी जो चीज़ होती है उसे इंडिया के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो चलो फिर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान और पाकिस्तान का वॉर आखिर है क्या, इसमें से ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर पाकिस्तान। साथ ही में कंक्लूजन में हम इसे कवर करेंगे कि इसका इंडिया पर आखिर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा तो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों को मानो सांप सूंघ गया। सो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सी न्यूज़ वगैरह देखी, उससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा डिपेंड है बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं अलग अलग, वैसे एक बलूचिस्तान है, वहाँ से पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। सो इसे हम एक खालिस्तान की नज़र से अगर देखें, जो खालिस्तान के लोग वगैरह मतलब जो खालिस्तानी सपोर्टर वगैरह है वो जैसे मांग करते हैं कि हमें एक पूरा मतलब अलग से नेशन चाहिए खालिस्तान वगैरह, जहाँ पर सिर्फ सिख वगैरह होंगे, वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है और वो अलग से एक बलूचिस्तान जो है वो स्टेट यानी कि एक नेशन की मांग कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरा वहीं से स्टार्ट हुआ। सो बलूचिस्तान पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो खालिस्तान जैसे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर से एक अलग से वीडियो बन जाएगा, वो जल्दी लेकर आऊँगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हो तो। अगर बात करें ईरान और पाकिस्तान की, तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर हमला कर दिया, उसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए और पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए। ईरान ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी जो ठिकाने वगैरह होते हैं, कुछ संगठन के ठिकाने, वहाँ पर हमला कर दिया, जिसका नाम है जैश-ए-अदल। यहाँ पर ईरान ने हमला किया और इस पर पाकिस्तान का कहना था कि हमने भी डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं किया। ईरान में कुछ जो बलूचिस्तान की जैसे हमारे खालिस्तानी सपोर्टर वगैरह कनाडा से ऑपरेट करते हैं, वैसे ही ईरान में कुछ बलूचिस्तान के कुछ मतलब ऑपरेटर्स वगैरह वहाँ से ऑपरेट वगैरह करते हैं, वहाँ पर हमने हमला किया। सो इनडायरेक्टली इन दोनों को कहना था कि हमने एक दो कंट्री मतलब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर नहीं बल्कि वहाँ पर जगह पर रहने वाले कुछ आतंकियों पर हमला कर दिया। अभी पाकिस्तान और ईरान इन दोनों की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं आया, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पूरा वॉर है ये दोनों मतलब जो कंट्रीज है उनके बीच में ही हुआ, या अभी इस पर पूरी डायलॉग बाजी वगैरह चालू है, ग्लोबली वॉर डायलॉग बाजी वगैरह चालू है, कुछ मतलब चीन ने वगैरह इसमें इंटरफेयर भी किया है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये रियली दो जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर था, हमास और इजराइल का वॉर था, इन जैसा ही पाकिस्तान और ईरान में डायरेक्टली वॉर छिड़ चुकी है। अभी आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को ईरान के सामने कुछ नहीं, क्योंकि ईरान का नाम जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा लिया जाता है और पाकिस्तान तो इतना कुछ पावरफुल है। लेकिन हम मिलिट्री और डिफेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान ईरान से काफ़ी ज़्यादा आगे। उस पर भी एक मतलब पूरा मैंने इंडेक्स मतलब एक पूरा डाटा बना है, जो ग्लोबल मिलिट्री इंडेक्स वगैरह है उस पर जो पूरा निर्धारित उस पर एक डाटा बना है, वो अभी आपको बताता हूँ। अभी दोनों देशों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान ईरान से आगे। एक बार देखते दोनों देश की मिलिट्री कितनी है और कौन सा देश किसे मात दे सकता है। ग्लोबल इंडेक्स मिलिट्री की बात करें तो पाकिस्तान 90 तो ईरान 14वें स्थान पर है। सैनिकों की बात करें तो पाकिस्तान रिजर्व और पैरामिलिट्री में ईरान से ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के पास मौजूदा मैन पावर 10.64 करोड़ है तो ईरान के पास 4.90 करोड़ है। पाकिस्तान के पास सर्विस मिलिट्री फिट 8.42 करोड़ है तो ईरान के पास 4.11 करोड़ ही है। पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव पर्सन है तो ईरान के पास 6.10 लाख ही है। पाकिस्तान के पास 5.50 लाख रिजर्व मिलिट्री है तो ईरान के पास 3.50 लाख ही है। पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है तो ईरान के पास 2.20 लाख ही है। हवाई ताकत की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 1434 एयरक्राफ्ट है तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट है तो ईरान के पास 186 एयरक्राफ्ट है। अटैक्स के एयरक्राफ्ट के नंबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान ईरान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। साथ ही में सर्विस कैरियर और मिलिट्री को ले जाने वाले कैरियर और बाकी के टैंक्स वगैरह ले जाने के कैरियर, हेलीकॉप्टर्स, ये भी पाकिस्तान के ईरान से काफ़ी ज़्यादा है।
अगर हम ज़मीन पर की अगर बात करें तो तोपों और आर्टिलरी के मामले में भी पाकिस्तान ईरान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन एक चीज़ में ईरान पाकिस्तान को मात देता है और वो है नेवल। नेवल की अगर हम बात करें तो ईरान पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास सबमरीन और नेवल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो कोस्ट लाइन जो है ईरान के पास बहुत ज़्यादा है और जो पाकिस्तान है उसके पास कोस्ट लाइन कम है। इसी वजह से अपने जो जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा होती है ईरान जो है वो नेवल फोर्सेस पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि नेवल की अगर बात करें तो ईरान का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो नेवल यानी कि जो पूरा समंदर है उसी के तहत होता है। इसीलिए नेवल पर सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो ईरान करता है और पाकिस्तान इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करता। इसके मामले ईरान पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन एक चीज़ हम भारतीय और जो पूरा वर्ल्ड है उसे तो पता है, जो पाकिस्तान है उसका ज़्यादातर जो खर्चा है वो वहाँ के मिलिट्री पर ही जाता है। अभी अगर वो के लोगों को अगर खाने को दाने भी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन उनके पास गन और उनके मिलिट्री के पास एडवांस हथियार तो होने चाहिए। इसी पर ही तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फोकस है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये पूरी जो जंग की शुरुआत है वो पाकिस्तान से ही हुई, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे हमले ये कोई पहला मतलब ऐसा कुछ पहला मामला सामने नहीं आया। इससे पहले भी यूएस ने डायरेक्टली ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा। हमारे इंडिया ने तो 2 स्ट्राइक कर दी, फिर भी हमारा पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। सो ऐसी जो स्ट्राइक है वो रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो पिछले जो कर्म करके रखे उन्होंने सांप पाल कर रखे वो अभी उन्हीं को ही काटने को आ रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इन्हें सपोर्ट किया और अभी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाकी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे और उसी का बदला जो बाकी की कंट्रीज है वो उन टेररिस्ट को पकड़ने की जगह सीधा सीधा पाकिस्तान से ही वसूल कर रहे हैं। अभी कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सभी को ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो जीत जाएगी। और कोई बोल रहा होगा कि ईरान के पास ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए ईरान जीत जाएगा। लेकिन कोई जीते या हारे लास्ट में तो सभी का लॉस ही होने वाला है। हमने बाकी के जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट हुए, बाकी के जो वॉर हुए उसमें देखा ही है। रशिया जीतने को आ चुका है, लेकिन रशिया का कितना नुकसान यूक्रेन ने कर दिया वो तो आप सभी को पता है, और यूक्रेन का भी इसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ ये भी आप सभी को पता है। अभी बात करें इंडिया के लॉस की तो रियलिटी में देखा जाए तो इतने दिन जो वॉर है वो रशिया में चालू था, यूक्रेन में चालू था, बाद में इजराइल हमास का वॉर हुआ, अभी ईरान और पाकिस्तान का। देखते देखते वॉर हमारे पास में आ रहा है और कह थोड़ी सकते हैं आगे चलकर फ्यूचर में ये जो वॉर है वो इंडिया और किसी और की ना हो जाए। वैसे इंडिया एक न्यूट्रल नेशन है और न्यूट्रल नेशन की वॉर किसी के साथ होती नहीं और इंडिया इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये जो पूरी ग्लोबल फ्रेंडशिप वगैरह होती है ये पूरी परमानेंट नहीं होती, ये एक टेम्पररी होती। जब कुछ करार वगैरह साइन होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है तब तक ये चलती। कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये वॉर और ये कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब पूछो मत। ये मालदीव्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारा मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशन था, देखो अब क्या होगा। ऐसा वॉर आगे चलकर इंडिया में भी हो सकता है। और अगर ग्लोबली बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट रुक जाता है, बहुत सा मतलब जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असर वगैरह होते। सो अभी तक के लिए इंडिया में हमारा मतलब फार्मिंग वगैरह अच्छा चालू है, इस वजह से इंडिया पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। लेकिन आगे चलकर ये वॉर बहुत ज़्यादा पास में आ गया और इंडिया इसमें अगर उतर गया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होना कन्फर्म है। सो इस पर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं आया है। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह आएगा इसके पीछे की रियलिटी समझ में आएगी। मतलब बहुत सी चीज़ें तो क्लियर है, क्योंकि जो गलतियाँ पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में की है, पिछले कुछ दशक में की है, उसी का वो पूरा भुगतान भर रहा है और आगे चलकर भी भुगतेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास का इतना चीन वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर रहा है, वो भी बोल रहा है कि आप बोल कर मतलब ये तो आपको एक चीज़ तो पता है, चाइना का जब तक फायदा होता है वो किसी को चीज़ मतलब किसी भी देश को सपोर्ट करता है और आगे चलकर वो उसी के पिछवाड़े पर लात मारने को कम नहीं करता। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ऐसी चीज़ें और ऐसे वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत हार्ड होता है और आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।